हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको कोरोल्ड्रा X6 में पढ़ाने जा रहा हूं लेक्चर नंबर 6। आज हम बात करेंगे टूल बॉक्स में पॉलीगॉन टूल के बारे में, स्टार्स के बारे में एंड कॉम्प्लेक्स स्टार के बारे में, ग्राफ पेपर के बारे में एंड स्पायरल के बारे में। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुँच सकें। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें पॉलीगॉन टूल के बारे में कि जैसे आप पॉलीगॉन टूल पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद देखिए आपका माउस पॉइंटर यहाँ पे चेंज हो चुका है। आप पेज पर क्लिक करते हुए जिस तरह से आप शेप ड्रॉ करते हैं वैसे आपने एक शेप को ड्रॉ करना है। शेप को करीब लाने के लिए कीबोर्ड से F4 प्रेस करते हैं और उसके बाद आपने एरो पे क्लिक करना है। एरो पे क्लिक करने के बाद अगर आप इसे किसी भी दूसरी शेप में आप ढालना चाहते हैं या इसके पॉइंट्स अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके हम इसकी पॉइंट्स भी बढ़ा सकते हैं। अगर आप इसकी शेप चेंज करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे शेप टूल पे क्लिक करना है। शेप टूल पे क्लिक करने के बाद आपने किसी भी पॉइंट पे, देखिए हम यहाँ पे इस जगह किसी भी जगह हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कंट्रोल आपने प्रेस करना है और इसे अंदर की तरफ आपने लेके जाना है। अब देखिए यहाँ पे देखिए बिल्कुल इसकी शेप हमारे पास यहाँ पे चेंज हो चुकी है और यहाँ से हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। शेप को कंप्लीट देखने के लिए कीबोर्ड से F4 प्रेस करते हैं और F3 जूम आउट करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और उस पर इसकी पॉइंट्स अगर आप कम करना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ पर क्लिक करके हम इसे बढ़ा भी सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करके हम इसे कम भी कर सकते हैं। जिस तरह देखिए हमने यहाँ पे स्टार बना लिया। और उसके बाद आप यहाँ पे शेप टूल पे क्लिक करें। शेप टूल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है, कंट्रोल के साथ आप किसी भी शेप पे क्लिक करते हैं इसको आप चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए अगर आप इसकी आउटलाइन यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं तो इस जगह हम क्लिक करके इसकी आउटलाइन भी चेंज कर सकते हैं। आउटलाइन का साइज़ भी बदल सकते हैं यहाँ पे। और आउटलाइन का कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कलर प्लेट से किसी भी कलर पे राइट क्लिक करेंगे तो इसकी आउटलाइन का कलर भी हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में आ रही है कि पॉलीगॉन टूल के बाद हम स्टार के बारे में बात करते हैं कि आप स्टार पे क्लिक करते हो। जैसे हम स्टार पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली स्टार की शेप यहाँ पे बन जाएगी। ये पॉलीगॉन टूल की तरह ही काम करती है कि स्टार को आप यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं इसके पॉइंट्स और यहाँ से कम भी कर सकते हैं। और इस तरह से हम देखिए इसे अंदर की तरफ जो है ना क्या नीचे की तरफ लेके जा सकते हैं। इसकी जो कॉर्नर हैं, जो इसके जो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट्स हैं, इनकी लंबाई बढ़ा भी सकते हैं और यहाँ पे इनकी लंबाई कम भी कर सकते हैं। और उस पर इसकी आउटलाइन अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आउटलाइन भी चेंज कर सकते हैं। और उस पर नेक्स्ट पॉइंट्स में कॉम्प्लेक्स स्टार पे क्लिक करेंगे तो इसमें इस तरह का स्टार भी हम क्रिएट कर सकते हैं और उसमें कलर वगैरह फिल कर सकते हैं। और इसकी भी तादाद यहाँ से कम भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे इसको बढ़ा भी सकते हैं और इसकी तादाद यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं और यहाँ पे से कम भी कर सकते हैं। और इसमें आप कोई कलर भी फिल कर सकते हैं। इस तरह करके आप इसमें कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ रही है वो है ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर जिस तरह टेबल होता है वैसे आपने ग्राफ पेपर यहाँ पेज पर इंसर्ट करना होता है कि इसमें कितने बाय कितने का यानी कितने कॉलम्स कितनी रोज़ आपने यहाँ पे इंसर्ट करनी है। तो सबसे पहले हम तमाम शेप को यहाँ से डिलीट करते हैं। कीबोर्ड से Ctrl+A का बटन प्रेस करें और उसके बाद आपने डिलीट करना है और ये डिलीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने ग्राफ पेपर पर क्लिक करना है और ग्राफ पेपर क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास यहाँ पे ग्राफ पेपर यहाँ 4x3 का आ रहा है, यानी 4 आपके पास यहाँ पे हमारे पास रोज़ हैं और उसके बाद इसमें हमारे पास 3 कॉलम्स हैं, बल्कि सॉरी यहाँ पे 4 कॉलम्स हैं और उसके बाद यहाँ पे 3 रोज़ हैं हमारे पास। तो यहाँ पे क्लिक करके हम इसकी तादाद यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। और सब पेज पर क्लिक करते हुए इस तरह से हम टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके पास 6 कॉलम्स हैं और उसके बाद आपके पास 5 रोज़ हैं। F4 प्रेस करते हैं, देखिए आप टेबल को करीब भी ला सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में आ रही है स्पायरल टूल कि आपने स्पायरल टूल का इस्तेमाल करके आप यहाँ पे कोई भी बैकग्राउंड के लिए कोई इफेक्ट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट किया और उसके बाद रेक्टेंगल क्रिएट करने के बाद इसमें हम कोई भी कलर फिल करते हैं और उसके अंदर कोई भी हम डिज़ाइन देना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्पायरल टूल का यूज़ करते हैं। आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमने स्पायरल टूल पे क्लिक करना है और उसके बाद इसके लाइन की तादाद भी हम बढ़ा सकते हैं कि जैसे हम इसे 9 कर लेते हैं। क्लिक करते हुए यहाँ पे कोई भी डिज़ाइन तैयार कर लेते हैं। राइट क्लिक करते हैं, ये देखिए इस तरह से आप कुछ भी इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं। तो स्पायरल टूल का इस्तेमाल बैकग्राउंड क्रिएट करने वगैरह के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने कुछ शेप्स के बारे में पढ़ा, ग्राफ के बारे में पढ़ा और उसके साथ हमने इसमें पॉलीगॉन टूल के बारे में पढ़ा और स्टार के बारे में हमने पढ़ा। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स ज़रूर दें। थैंक्स।